गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। हमारा आज का लेसन है अनोखा रखवाला। आदमी और पालतू पशु जब मिलकर रहते हैं तो बहुत सारे संकट अपने आप ही हल हो जाते हैं। कई बार हम पशुओं के बारे में गलत सोच लेते हैं। उसका नतीजा क्या होता है, इस पाठ में हम पढ़ते हैं। इस लेसन में यह बताया गया है कि लेखक के घर एक फिरवा कुत्ता रोज आता है और वह फिरवा कुत्ता आने के कारण उसके घर की परेशानी बढ़ जाती है। उसके जो पुत्र है, बच्चे हैं, हीना और केसु, वह उसे बहुत प्यार करते हैं और अपने हिस्से का खाना तक खिलाते हैं। लेकिन उनके पड़ोसी जो है वो कुत्ते के भौंकने की वजह से बहुत परेशान है और वह कुत्ता चोरों के लिए भौंकता है। यह उनको इस बात की भनक भी नहीं रहती। जब लेखक के घर चोरी हो जाती है तब उन्हें इस बेजुबान जान की मतलब तरस आ जाता है और उसका महत्व उनको समझ में आता है। देखो, वह परेशान होकर चुपचाप छत पर खड़ा होकर दूर किसी पोल्ट्री मिल की धुआं उगलती काली चिमनियों की ओर देखता हुआ सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। लेखक सोच रहा है कि इस कुत्ते के बारे में अब क्या किया जाए। नीचे लेखक की पत्नी रो रही है। उसने कल रात से खाना नहीं खाया था क्योंकि वह कह रही थी कि इस कुत्ते को तुम कहीं छोड़कर आओ। आज फिर सत्याग्रह किए बैठी है। सत्याग्रह मतलब सत्य का आग्रह करना। जब तक उसका यह मानना था कि वे उस कुत्ते को कहीं छोड़कर नहीं आएंगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। कुत्ता बासी रूखी रोटियां चबाने के बाद पेड़ के नीचे पांव पसारे आंखें मूंदे निश्चिंत लेटा एकदम रिलैक्स बिना चिंता के वह सोया था। कुत्ते को इस बात की बिल्कुल भी कुछ खबर ही नहीं कि उसके बारे में इस घर में इतनी बड़ी परेशानी खड़ी हुई है। कभी कभी ने अपनी पूंछ से भिन भिनाती मक्खियाँ उड़ा लेता था, फिर टाट के चिथड़े की तरह निर्जीव सा पड़ा रहता। जैसे कि निर्जीव मतलब जीवन रहित। अगर किसी लकड़ी अगर हम ज़मीन पर डालें तो वह कैसे बिना जान के दिखाई देती, उसी तरह वह निर्जीव सा पड़ा था। मतलब एकदम आराम कर रहा था क्योंकि रात को उसे ड्यूटी करनी रहती ना, चोरों से अपने लेखक के घर की रखवाली करना। कल भी इसी तरह झगड़ा हुआ था कुत्ते को लेकर, लेखक और लेखक की पत्नी का। वह सीढ़ियों से नीचे उतर भी ना पाया था कि पत्नी कपड़े धोने वाले मुकद्दर को नचाती हुई कुत्ते पर पिल पड़ी थी। इस आक्रमण से कुत्ता घबरा उठा था। पहले तो उसे सूझा ही नहीं कि किधर भागे। फिर एकाएक वह पिछले दोनों पाँव के बीच पूंछ सिकोड़े कै कै करता हुआ मंदिर वाली गली की ओर निकल भागा था। इस दुर्घटना के पश्चात घंटा भी न बीता होगा कि उसने देखा बच्चे कुत्ते को लेकर मफलर से बांधकर उसे घर में घसीट कर ला रहे हैं। मतलब कुत्ता आ नहीं रहा है, यह बच्चे उसे ज़बरदस्ती घर में ला रहे हैं। और कैसे ला रहे हैं? माँ की आंखें बचाकर, मतलब माँ से छुपाकर। सीढ़ियों के नीचे गलियारे में लाकर बच्चे क्या कर रहे हैं? कुत्ते को हलवा खिला रहे हैं। और इससे पहले माँ ने क्या किया था? उसे मुकद्दर मतलब हमारे खेलने की बैट रहती ना, उससे भी ज़रा हेवी मतलब वज़नदार यह मुकद्दर रहता है कपड़े धोने का, उसे नचाती हुई कुत्ते पर पील पड़ी। मतलब कुत्ते पर उसने आक्रमण किया, कुत्ते को मारने के लिए दौड़ी। इस आक्रमण से मतलब इस हमले से, अचानक हुए हमले से बेचारा कुत्ता घबरा उठा और वह उसे किधर भागे सोचा ही नहीं। फिर एकाएक वह पिछले दोनों पाँव के बीच अपनी पूंछ को सिकोड़े मतलब बंद किए के आवाज़ करता हुआ मंदिर वाली गली की ओर निकल भागा था। यह कुत्ता तो भाग गया था, लेकिन इस बुरी घटना के बाद, दुर्घटना अर्थात बुरी घटना के बाद बच्चों ने ही उसे घर में लाया। केसु उसके ऊपर घोड़े की तरह बैठा था। लीना जोर जोर से उसके कान खींच रही है। वह गर्दन झुकाए आंखें मूंदे प्रश्न चिन्ह पड़ा है।
केसू उसके ऊपर घोड़े की तरह बैठा है, बराबर। और ईना क्या कर रही है, मतलब ये घोड़ा है क्या, ये कुत्ता है, फिर भी वह कुछ भी आवाज़ नहीं कर रहा है। ज़ोर ज़ोर से उसके कान केसू की बहन मतलब ईना खींच रही है, परंतु यह कुत्ता है कि आंखें बंद किए हुए बोल रहा है, खींचो कुछ भी करो, मैं तुम्हारा ही हूँ, तुम्हारा ही कुत्ता हूँ। इस तरह आंखें मूंदे प्रश्न चिन्ह तरह पड़ा है। मतलब उसे वह बच्चे जो कुछ कर रहे उसे परेशानी नहीं थी, तो उसे लाड़ प्यार आ रहा था। कुत्ते के प्रश्न पर पत्नी का पड़ोसियों के 1000 बार झगड़ा हो चुका है। एक बार नहीं तो 1000 बार कुत्ते को लेकर लेखक की पत्नी का झगड़ा हो चुका है। और लेखक की पत्नी उन्हें बार बार यही साफ साफ कह चुकी है कि यह कुत्ता उनका पालतू नहीं है, सड़क का है, फिरवा है। वे चाहे तो इसे खूब पीटे, मारे पीटे, गोली से उड़ा दे, उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं होगा। परंतु इसके विपरीत बच्चे खिलाते हैं ना, उसे छिपाकर खिलाते हैं या कैसे, लोगों को ये नहीं दिखता। लोगों को सिर्फ ये इतना दिखता है कि इनके घर के सामने यह पड़ा रहता है, इनके बच्चे सुबह शाम इसे कुछ न कुछ खिलाते हैं, इसके साथ खेलते हैं, मतलब यह कुत्ता इनका ही है। इसीलिए पड़ोसियों ने अब तक निर्णय पर पहुंच चुके हैं कि कुत्ते को मुँह लगाने की जिम्मेदार वही है। मतलब मुँह लगाने के लिए मतलब कुत्ते को लेकर यही झगड़ा करती है, क्योंकि उनके बच्चे ही उसे रोटी देते हैं, सुबह शाम अपने हिस्से का दूध भी पिलाते हैं। अब पड़ोसियों को कैसे बताएं कि वे भी इस कुत्ते से छुटकारा पाना चाहते। पिछले सप्ताह इसे साइकिल के कैरियर पर बिठाकर लेखक स्वयं नवरोजी नगर तक छोड़ आया था, परंतु जब लौटा तो पत्नी ने बतलाया कि कुत्ता उसके घर पहुंचने से पहले ही गली गली से ज़मीन सूंघता हुआ आंगन में खड़ा पूंछ हिला रहा था। इसके बाद उसे देखो, पहली बार लेखक ने स्वयं नवरोजी नगर, जो उनके नगर से बहुत दूर है, वहाँ छोड़कर आया था। अभी दूसरी बार कहाँ पर छोड़ा है देखो, तो दूसरी बार लेखक ने इसके बाद चाणक्यपुरी की ओर ले गया था। बहुत से टेढ़े मेढ़े रास्ते से चाणक्यपुरी की ओर लेकर गया, घूमता फिरता, परंतु इस भूल भुलैया को भी कुत्ते ने सहजता से पार कर लिया। इस भूल भुलैया को भी वह कुत्ता माना नहीं, और रात को जो ही उसकी आंखें मूंदने लगी, तो ही बीच चौराहे पर खड़े होकर यह कुत्ता भौंकने लगा, मुंह फाड़ कर भौंकने लगा। देखते ही देखते मोहल्ले में फिर शोरगुल शुरू हुआ। मतलब कुत्ते को कहना था कि मैं घर पर आ गया हूँ, वो आनंद से चिल्ला रहा है या चोरों को देखकर चिल्ला रहा है, इसको इस बात की किसी को भी कुछ भी खबर नहीं है। सिर्फ लोगों को उसके भौंकने की परेशानी है। आवेश में भरकर कुछ बलिष्ठ लोग, मतलब बलशाली लोग, उस पर दौड़कर गए, किंतु ढीठ कुत्ता केवल कुछ गज ही सरका। उसने और अधिक भौंक भौंक कर उन शेष लोगों को भी जगा दिया था जो अब तक आराम की नींद सो रहे थे। कमेटी वालों को बहुत बार लिख चुका है, किंतु पिंजड़े वाली गाड़ी, मतलब जब वह कमेटी वालों की गाड़ी आती है पिंजरे वाली, तब यह कुत्ता न जाने कहाँ गायब हो जाता है। ये बच्चे उसे गायब करते हैं कि ये खुद गायब हो जाता है, यह पता नहीं। लेकिन यह कुत्ता पिंजरे वाली गाड़ी के लोग जब आते हैं तो वह रीते हाथ लौटते हैं। रीते हाथ मतलब खाली हाथ। रीते हाथ लौटने के बाद अब कमेटी वालों ने भी इस तरफ ध्यान देना छोड़ दिया है। वह छत पर खड़ा नीचे सड़क पर चलते साइकिल सवारों को गिराने लगाता है। तब उसके मस्तिष्क में विचार कौनता है। वह कलाई पर बंधी घड़ी की ओर देखता हुआ जल्दी जल्दी नीचे उतर आ जाता है। मतलब यह तीसरी बार लेखक उसे कुछ कहीं तो छोड़कर आने वाला है, कुछ किसे तो उस कुत्ते को। स्टोर रूम से लेखक कुत्ते के गले में मतलब स्टोर रूम से रस्सी लेकर आता है और कुत्ते के गले में कसकर बांधता है। साइकिल के पीछे बैठाकर सरोजी नगर वाले मेन रोड की ओर चला गया। आज उसने कड़ी प्रतिज्ञा कर ली थी। लेखक ने क्या प्रतिज्ञा कर ली थी कि वह रोज रोज की इस मुसीबत से, इस कुत्ते से छुटकारा पाएगा। घंटे भर बाद
लौटा और शुभ सूचना दी कि कुत्ते को वह किशनगंज जाने वाली ट्रेन में बैठा कर आया है। तो लेखक ने कुत्ते को कहाँ छोड़कर आए थे? किशनगंज जाने वाली ट्रेन में। पत्नी ने आग की तरह यह बात सारे मोहल्ले में फैला दी। जिस तरह जंगल में जरा सी चिंगारी लगती है और सारा जंगल आग में जल जाता है, उसी तरह इस लेखक की पत्नी ने भी इस समाचार को सारे मोहल्ले में फैला दिया। अब क्या था, जो भी कोई ऑफिस से लौटकर आता था, रात को देर से लौटकर आता था, उन्हें छोटे बच्चों से यही समाचार मिलता था, बच्चों से, कि ईना के पापा ने कुत्ते को आज रेल में चढ़ा दिया है। सबने चैन की सांस ली। चलो, रोज रोज के झंझट से मुक्ति मिली। रोज रोज का झंझट क्या था? तो कुत्ते का भौंकना, दूसरा कुछ भी नहीं। हाँ, आज नीरवता रहेगी। नीरवता अर्थात शांति। आज क्या रहेगी? शांति। इतनी नीरवता कि वह भी अकड़ने लगी, मतलब डरने लगी। इतनी शांति थी, कहीं एक तिनका तक नहीं हिला। सबने चैन से सोए। बहुत दिनों बाद गहरी नींद, परंतु प्रातः पौ फटने से पूर्व सारा मोहल्ला सहसा फिर जाग उठा। बाथरूम में जाने के लिए अंधियारे में आंखें मलता हुआ वह जागा ही था कि लगा उसके पाँव के नीचे से जमीन धंस गई है। आंखें खुली की खुली रह गई। कुछ तो इनके घर में हुआ है कि लेखक की आंखें खुली की खुली रह गई। कमरे की सारी चीज़ें नदारद, मतलब गायब। टाइम पीस, ऊनी कपड़ों का बॉक्स, जेवर, कुछ भी न था। मतलब महंगे महंगे कपड़े, ऊनी कपड़े और जितनी भी चीज़ें थे वो सारी गायब थी। यहाँ तक कि जेवर कुछ भी न था घर में। देखते देखते बहुत से लोग एकत्र हो गए। पिछले 3-4 महीने में यह पहली बार चोरी हुई थी। पिछले 3-4 महीनों से पहले चोरियां होती थी, लेकिन जब से यह कुत्ता आया था तब से मोहल्ले में चोरी होना बंद हुआ था। लेकिन लोगों के यह ध्यान में नहीं आया था। सिर्फ लोगों को कुत्ते का भौंकना दिख रहा था, कुत्ते की रखवाली नहीं। तो हम इस तरह नहीं सोते, लेकिन जब चोरों को चोरी करनी होती है तब वह बेहोशी की कुछ दवाई हमारे चेहरे पर छिटकाते हैं, जिसकी वजह से हमारी नींद नहीं खुलती या फिर हम थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाते हैं। जब तक उनका काम हो जाए वह, तब तक हमारी नींद, मतलब हम होश में आ जाए उससे पहले वो भाग जाते हैं। तो इस तरह चोरों ने चोरी कर कर भाग गए थे। पत्नी मोहल्ले वालों पर ही बरसी। उसने कहा कि मोहल्ले वाले के तानों से परेशान होकर ही वह उनसे झगड़ा करती थी। क्या बुरा था, बच्चे खेल लेते थे उस फिरवा कुत्ते के साथ। रूखी सूखी रोटी हमारे घर की खाता था। रूखी रोटी के बच्चे कुचे टुकड़े दे देते थे। किसी की गांठ से क्या जाता था? गांठ से मतलब कोई उस पर थोड़ी खर्च करता था पैसे। गांठ से जाता था मतलब कभी अगर कोई चिल्लर हो और वह गुम न हो जाए, इसलिए पहले औरतें क्या करती थी, उस पल्लू में गांठ से बांध कर रखते थे, या फिर कहीं वो चिल्लर गुम ना हो जाए इसलिए किसी रुमाल या किसी भी कपड़े में गांठ से बांध देते थे उसे। मतलब वह थोड़े बहुत खर्चे के लिए वह पैसे यूज़ हुआ करते थे। इसीलिए लेखक की पत्नी कहती है किसी की गांठ से क्या जाता था। परंतु अब गहनों की याद आते ही उसे जैसे रोना आता था, रुआसी हो जाती थी। रपट दर्ज कराने वह पुलिस स्टेशन गया। वहाँ पुलिस इंस्पेक्टर उल्टा उसी पर बरसा कि वह इतनी गहरी नींद कैसे सोया था। कमरे में आदमी के होते हुए इतना सामान उठाकर कोई कैसे ले जा सकता है? फिर ऐसी चोरियां आए दिन रहती। इतना बड़ा शहर है हमारा, 40 लाख आबादी का, और उसमें कहाँ यह चोर ढूंढे हम? इस तरह के उल्टे सीधे सवाल पूछकर पुलिस वालों ने लेखक को परेशान किया। इस व्यर्थ की जिरह और कागजी कार्यवाही से वह बुरी तरह थक गया था। कौन? लेखक। हारे हुए जुआरी की तरह वह दोपहर को घर लौटा तो देखा कि वही कुत्ता कीचड़ से सना हुआ
न जाने कब से आंगन में बैठा है और टुकुर 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 लेखक की ओर देख रहा है। आज सभी मोहल्ले वालों को इस बेजुबान जीव का महत्व समझ आ गया था। तो आपको आज लग रहा है क्या इस कुत्ते के बारे में? इसके बाद मोहल्ले वाले परेशान हो गए या फिर उसे मारेंगे या फिर लेखक की पत्नी उसे घर से निकालने के लिए जिद करेगी? नहीं, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। आज के बाद सभी इस कुत्ते से दुलार करेंगे और यह कुत्ता भी इनसे लगाव था इन बच्चों से, इसीलिए बार बार आता था। इसी तरह हम खरीद कर तो कुत्ते कुछ भी जानवर उनका ख्याल तो रखते ही है, लेकिन जो ये गली के फिरवा कुत्ते रहते इनको हमारा बच्चा कुचा भी अगर हमने दिया तो भी ये लोगों मतलब इन प्राणियों का पेट भर जाता है। इसीलिए हमें इन बेजुबान प्राणियों को बिना वजह पत्थर मारकर उनको लकड़ी से मारकर परेशान नहीं करना चाहिए, इनका ख्याल रखना चाहिए। इसके क्वेश्चन आंसर हम बाद में देखेंगे लिखने से। हैव अ नाइस डे। ओके, बाय बाय।